हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है कंटेम्प्ट बाय जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। छोटा टॉपिक है आज, बट पूछा जाता है, इनडायरेक्टली तो पूछा जाता है, बट कभी डायरेक्टली नहीं पूछी गई ये चीज़, तो इस पर क्वेश्चंस कम ही बनते हैं। ठीक है, बट पता होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कुछ छोड़ना नहीं है, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इसकी। Section 16 of the Contempt of Courts Act 1971 plays a critical role in maintaining judicial discipline and upholding the dignity of judiciary in India. It specifically addresses situations where judges, magistrates, or other persons acting judicially are alleged to have committed acts that constitute contempt of court. सो सेक्शन 16 जो है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का प्ले करता है एक क्रिटिकल रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल जुडिशरी के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करने में जुडिशरी के अंदर, और अपहोल्ड करता है डिग्निटी और इंटेग्रिटी हमारी इंडियन जुडिशरी की। स्पेसिफिकली ये एड्रेस करता है ऐसी सिचुएशन जहां पर जजेस या मैजिस्ट्रेट्स जो हैं अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं, बट दे ऑल्सो हैव कमिटेड एक्ट्स जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स माने जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेक्शन 16 पर। क्या कहता है सेक्शन 16? कंटेम्प्ट बाय जज, मैजिस्ट्रेट और अदर पर्सन एक्टिंग जुडिशियली। सो स्कोप देखते हैं इसका क्या है। सेक्शन 16 अप्लाइज टू जजेस, मैजिस्ट्रेट और एनी अदर पर्सन एक्टिंग जुडिशली। अब एनी अदर पर्सन क्या है देखते हैं। दिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स होल्डिंग quasi-judicial positions or exercising judicial functions in various capacities within the judicial system. Section 16 क्या कहता है? ये अप्लाई करता है तीन कैटेगरीज ऑफ पर्सन, जजेस पर, मैजिस्ट्रेट्स पर, या फिर ऐसे पर्सन जो जुडिशली एक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई भी क्वाजी जुडिशियल बॉडी के जो बेंच में बैठते हैं, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ये एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है हमारी। जो भी ट्राइब्यूनल्स हो गए, कैट हो गया, तो इसमें जो भी सो कॉल्ड जो हमारे जजेस होते हैं वो प्रॉपर जजेस नहीं होते, बट इट्स अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। या ऐसा कोई भी इंसान जो जुडिशियल फंक्शंस एक्सरसाइज कर रहा है फॉर द टाइम भी। ठीक है, जैसे कमिश्नर्स होते हैं आजकल हमारे आईपीआर में, जो कि अपॉइंट होते हैं रेड करने के लिए, तो वो जज की कैपेसिटी में एक्ट करते हैं जब जज करते हैं कि यहाँ पर नकली सामान पड़ा हुआ है। तो ऐसे जज की कैपेसिटी में कोई भी एक्ट करने वाला इंसान, ये सब पर सेक्शन 16 अप्लाई होगा। Judges, magistrate, any other person acting judicially, like a person of a quasi-judicial body, या फिर ओथ कमिश्नर तो नहीं, सॉरी, कमिश्नर जो रेड के लिए आजकल भेजते हैं। ठीक है, liability for contempt. Judicial officers are liable for contempt of their own court or any other court in the same manner as any other individual. This means they can be held accountable if their actions scandalize the authority of the court, lower its dignity, interfere with the due course of judicial proceedings, or disrupt the administration of justice. क्या कह रहे हैं? जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं वो कंटेम्प्ट के लिए कब लाइबल होंगे? अपने कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए या फिर किसी और अदर कोर्ट में कंटेम्प्ट के लिए, सेम मैनर में जैसे कि इंडिविजुअल होता है। मतलब दे ऑल्सो कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल, उन पर भी कंटेम्प्ट लग सकता है अगर उनके एक्शन जो है स्कैंडलाइज करते हैं कोर्ट की अथॉरिटी को, कोर्ट की उस जज की इज्जतदार सीट को, अगर उन्होंने ऐसा कोई एक्शन किया जो उसके खिलाफ हो, ऑपोजिट हो, उस जज की पोस्ट को जो पूजनीय है उसकी डिसरिस्पेक्ट करे, बेइज्जती करी उसने, है ना, तो लोअर करी डिग्निटी, इंटरफेयर करा हमारे ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस में उस जज ने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, या फिर डिसरप्ट करी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, तो भी एक जज को कंटेम्प्ट में माना जा सकता है। एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 16 में अब एक्सेप्शन भी दी है। देयर इज एन एक्सेप्शन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16 where judges make observations while hearing appeals against judgments passed by the lower courts. This recognizes the judicial process of review and appeal and ensures that judicial independence is upheld while maintaining accountability. तो एक्सेप्शन है हमारी सेक्शन 16 के अंदर, जहां पर जजेस जो है ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं जब वो अपील्स हियर कर रहे हैं लोअर कोर्ट से। लोअर कोर्ट से मैं एक हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज हूँ, मेरा कोर्ट, मेरे पास एक केस आया,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो मैं हियर कर रही हूँ, तो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई, जजमेंट पे लिखी कि लोअर कोर्ट ने ये चीज़ गलत करी है, ये चीज़ फैक्ट्स को गलत इंटरप्रेट किया, तो मैं कंटेम्प्ट में नहीं हेल्ड करी जाऊंगी। ठीक है, ये चीज़ रिकग्नाइज करती है कि जुडिशियल प्रोसेस का, जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है, अपील सुनने का प्रोसेस है, इसमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हमेशा बनी रहे, ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। An incident in 1973 involving a member of UP Revenue Board serves as an illustrative case. The member allegedly abused a lawyer appearing before him and ordered physical removal from the court premises. The lawyer filed a contempt petition in Allahabad High Court asserting that such behavior undermined the dignity and decorum of the court. Example, 1973 में इलाहाबाद में यूपी रेवेन्यू बोर्ड बैठी थी, जो कि क्वाजी जुडिशियल बॉडी थी। वी नो बोर्ड्स आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। ठीक है, तो उसके एक मेंबर ने, जो सिटिंग मेंबर था, उसने एक लॉयर को अब्यूज किया, एलिज किया उस लॉयर ने कि इसने मुझे अब्यूज किया कोर्ट के सामने, और मेरे को कहा कि आप निकल जाइए, और गार्ड्स को मेरे साथ भेज के मुझे कोर्ट प्रीमाइसेस से बाहर निकाल दिया। ठीक है, लॉयर ने कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कहा कि ये जो इस मेंबर का बिहेवियर है, ये अंडरमाइन करता है इज्जत कोर्ट की और डेकोरम कोर्ट की। आगे देखते हैं कोर्ट ने क्या करा। The Allahabad High Court issued a notice to the member who subsequently appealed to the Supreme Court on procedural grounds. The Supreme Court upheld the procedural validity of the case and remanded it back to the High Court to decide on its merits. The case underscores how Section 16 operates to ensure judicial accountability and discipline even among quasi-judicial authorities who are not traditional judges. देखिए, not traditional judges, ठीक है, but perform judicial functions. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया उस मेंबर को, और उस मेंबर ने सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल दी कि, और सुप्रीम कोर्ट ने अपील की प्रोसीजर की वैलिडिटी केस की, और हाई कोर्ट को रिमांड बैक कर दिया कि डिसाइड करिए मेरिट्स पर केस को। तो केस बताता है हाउ सेक्शन 16 ऑपरेट्स, कि कैसे सेक्शन 16 इंश्योर करता है जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन इवन अमंग क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज, जैसे कि इसमें यूपी रेवेन्यू बोर्ड की बात हो रही है, जो कि ट्रेडिशनल जजेस नहीं होते ट्रेडिशनल सेंस में, बट जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, केस में क्या हुआ था फिर से बताती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। यूपी रेवेन्यू बोर्ड में एक लॉयर पेश हुआ यूपी रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर्स के पास। तो लॉयर ने एक पिटीशन फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कंटेम्प्ट की, और बोला कि इस मेंबर ने मुझे अब्यूज किया और बोला कि आप मेरे को प्रेमाइसेस से निकलवा दिया, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस किया, तो उन्होंने हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया मेंबर को, और उस मेंबर ने सब्सिक्वेंटली अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रोसीजरल वैलिडिटी है केस की, सही किया उन्होंने मेंबर ने, और बाकी मेरिट्स के बेसिस पर हाई कोर्ट आप डिसाइड कीजिए कि केस का डिसीजन सही था कि नहीं। बस कंटेम्प्ट नहीं हुआ बेसिकली इसमें। बट यहाँ पर सेक्शन 16 की इंपॉर्टेंस क्या है कि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को, कि जुडिशरी इज आंसरेबल, चाहे वो एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी ही क्यों ना हो जो लीगल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, हमेशा 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 वो आंसरेबल होगी सेक्शन 16 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। ठीक है, सेक्शन 16 एक्ट्स एज अ डेटरेंट, reminding judges and judicial officers of their responsibility to maintain decorum, respect the legal profession, and uphold the rule of law. It serves as a warning against conduct that could undermine public confidence in the judiciary. सेक्शन 16 एक डेटरेंट इफेक्ट की तरह काम करता है जजेस पर, जुडिशियल ऑफिसर्स पर, और उन्हें रिमाइंड कराता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोर्ट में डेकोरम मेंटेन करें, आप बदतमीजी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस पूजनीय सीट पर बैठे हैं जिसको लीगल प्रोफेशन पूरा रिस्पेक्ट करता है। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रूल ऑफ लॉ को, जस्टिस को अपहोल्ड करें। ठीक है, सेक्शन 16 एक वार्निंग की तरह हमारा माना जाता है जजेस को, कि जजेस को बिहेव करना चाहिए ताकि पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक ट्रस्ट बना रहे हमारी जुडिशरी में। ठीक है, आगे, while judges are generally expected to uphold high standards of conduct,
Section 16 provides a mechanism for judicial review if they are accused of contemptuous behavior. This review process ensures fairness and transparency in dealing with allegations against judicial authorities. और ये जो जजेस हैं ये जनरली एक्सपेक्ट करा जाता है इनसे कि ये हाई स्टैंडर्ड्स अपहोल्ड करें हमारे। सेक्शन 16 फिर भी एक बैकअप की तरह काम करता है कि इन केस अगर किसी जज ने बदतमीजी कर दी, कंटेम्प्ट अपलोड कर दिया, तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। नो वन इज अबव द लॉ, इवन नॉट इवन आर जजेस। ठीक है, तो ये रिव्यू प्रोसेस इंश्योर करता है फेयरनेस बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे हमारी इन एलिगेशन से डील करने में। कंटेम्प्ट, यही छोटा सा था हमारा सेक्शन 16। दैट्स ऑल फॉर टुडे। 10 मिनट की क्लास थी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वैसे तो पूछते नहीं है, बट इन जस्ट इन केस यू शुड नो, अगर पूछा जाए तो दीज आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। थैंक यू बाकी अटेंड करने के लिए आज की क्लास। हैव अ गुड डे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।